दोस्तों 15 दिसंबर सफला एकादशी। इस दिन बन रहा है दिव्य दुर्लभ महाशुभ संयोग। इस दिन यानी 15 दिसंबर सफला एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज रोड़पति भी होंगे, करोड़पति मिलेंगी, सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति, मृत्यु दंड पितृदोष तुरंत होगा खत्म। पूरे साल आपके घर में भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। यूं कहें कि भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी 7 पुश्तें तक करेंगी रुपयों पैसों पर राज। क्या दोस्तों, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, सभी दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके पास आ जाएंगे, सभी सुख आपके कदम चूमेंगे यदि आप यह एक छोटी सी चीज इस बार 15 दिसंबर यानी कि सफला एकादशी के दिन गाय को खिला देते हैं। जो कि इस बार ये जो सफला एकादशी है बड़े ही दुर्लभ योग में है। मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होने वाली है, जीवन से परेशानियां खत्म हो जाएंगी यदि आप गाय से जुड़े इन उपायों को कर लेते हैं जो कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है, पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको गाय से जुड़े ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिन्हें यदि आप इस बार सफला एकादशी के दिन कर लेते हैं तो आपके जीवन से सभी प्रकार की परेशानियों का अंत हो जाएगा, गरीबी घर का रास्ता भूल जाएगी यूं कहें, और आपके जीवन में आपको अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना, बिल्कुल भी वीडियो को आप मिस मत करना। आगे शुरू करें वीडियो को। सबसे पहले तो भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री विष्णु जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखना, जिससे भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों आपको बता दें कि पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को हम सफला एकादशी के नाम से जानते हैं। हिंदू धर्म में इस एकादशी तिथि को बहुत उत्तम और पुण्यकारी माना जाता है। इस व्रत को करने से बेहद पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस बार यह जो सफला एकादशी है 15 दिसंबर सोमवार के दिन है। आपको बताना चाहेंगे कि व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है तो सफला एकादशी का व्रत जरूर रखें। सफला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में हर क्षेत्र में सफलताओं की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी का पूजन का विधान है और साथ ही पवित्र नदी में स्नान भी इस दिन व्यक्ति को करना चाहिए। सफला एकादशी पर व्रत और विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आपको बताना चाहेंगे कि व्रत करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है, सफलताएं व्यक्ति को प्राप्त होती है। सफला एकादशी के दिन विधि विधान से पूजा और व्रत करने से जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, साथ ही इससे जातक को मोक्ष मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शास्त्रों में व्रत जो एकादशी का है वो भी सफला एकादशी का सबसे उत्तम और पुण्यकारी माना गया है। कहा जाता है कि 5000 वर्ष तप करने के समान सफला एकादशी व्रत करने का फल प्राप्त होता है। आपको बता दें कि साथ ही व्रती को भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करना चाहिए, सशस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, कनक स्रोत का पाठ करें, साथ ही आप भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। आप इस दिन व्रत कथा का पाठ करें या फिर व्रत कथा सुने। पूजा के बाद भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी को दूध से बनी चीजों जैसे कि खीर का भोग अवश्य लगाएं। व्रती को सफला एकादशी के दिन शाम के समय विधि विधान से पूजा आरती करनी चाहिए और इसके बाद तुलसी की पूजा करें और जरूरतमंदों को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दें। या दोस्तों सफला एकादशी के दिन व्रत रखने से जातकों की मनोकामना पूर्ण होती है। आप क्या करें, सुबह जल्दी उठें ब्रह्म मुहूर्त में, इसके बाद घर के मंदिर की साफ सफाई करें, स्नान आदि से निर्वस्त्र हो जाएं, साफ वस्त्र धारण करें और फिर भगवान विष्णु जी के मंत्र सहित व्रत करने का संकल्प लें। इसके बाद आप पूजा घर में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर वस्त्र बिछाएं और इसके बाद मंदिर में गंगाजल का छिड़काव करें और चौकी पर भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी की मूर्ति को स्थापित करें। अब पूजा के बाद घट स्थापना करके देसी घी का दीपक वहां प्रज्वलित करें और भगवान विष्णु जी को आप
तुलसी दल, माला और फल फूल इत्यादि अर्पित करें और फिर विधि विधान से भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी का पूजन करें। और इस दिन आपको जितना हो सके अन्न धन वस्त्र का दान करना चाहिए गरीब जरूरतमंदों में, और अपनी यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार जो भी हो सके आप इस दिन दान धर्म के कर्म करें, जैसा भी आपसे बने। और इस दिन आपको पीपल के पेड़ की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। एकादशी तिथि पर पीपल के पेड़ के नीचे जो व्यक्ति दीपक जलाता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जीवन से परेशानियों का अंत शुरू हो जाता है होना, और व्यक्ति के जीवन में अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। तो आपको पीपल के पेड़ के नीचे भी इस दिन दीपक जरूर जलाना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय इस दिन यानी कि सफला एकादशी के दिन जरूर करने हैं, जिससे कि आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो, जीवन से परेशानियों का अंत हो जाए और आपके जीवन में अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो। तो दोस्तों सबसे पहला उपाय क्या करें? आप उपाय बताने से पहले, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में गाय को ईश्वर के समान पूजनीय माना जाता है। सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देने वाली जिस गोमाता के शरीर में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, उनकी पूजा का सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि ज्योतिष महत्व भी है। आपको गाय से जुड़े उपाय करने से पहले एक बात का मन में यह विश्वास होना चाहिए कि हम जो उपाय कर रहे हैं हमको उससे लाभ अवश्य मिलेगा। गाय के प्रति सेवा भाव रखें मन में आप, ये नहीं कि विशेष तिथियों पर गाय का पूजन करें और फिर अन्य तिथियों पर इन्हें मारें, इन्हें सताएं, नहीं, ऐसा आपको कभी लाभ नहीं मिलेगा। आपको सामान्य दिनों के समान गाय के प्रति सेवा भाव रखना है, तभी आपको इस दिन यानी कि सफला एकादशी के दिन जो उपाय करेंगे लाभ मिलेगा। तो गाय के प्रति सेवा भाव रखें और जो भी हो सके अपनी तरफ से कोशिश करें गौ सेवा करने की, लाभ होगा आपको, तभी विशेष तिथियों पर पूजन से लाभ मिलेगा। अब दोस्तों उपाय कौन सा करना है, सबसे पहले ध्यान से सुनिए आप कि आपको सफला एकादशी के दिन जो गाय के लिए रोटी बनानी है, सबसे पहले रोटी जो बनाया उस रोटी के ऊपर आपको हल्दी से स्वास्तिक बनाना है और फिर गुड़ रखें, थोड़ा घी रखें और सफेद तिल रखने के बाद इस रोटी को गाय को खिलाएं। गाय को रोटी खिलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण कर लें। भगवान विष्णु जी मनोकामना पूर्ण करेंगे आपकी, ये समझ लें। बड़ा धन लाभ आपको होगा, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, परेशानियां जीवन से खत्म होंगी। उपाय जरूर करना है इसको। अगला उपाय क्या करें? आपको इस दिन यानी कि सफला एकादशी के दिन आपको साबूदाने की खीर बनानी है। साबूदाना ले लें, उसमें दूध डालें, थोड़ा आप उसमें तुलसी का पत्ता और गंगा जल की कुछ बूंदे उसमें डालें, फिर मिश्री डालें उसमें, फिर आप उसमें इलायची डाल सकते हैं, मखाने डाल सकते हैं। और जब खीर तैयार हो जाए तो सब प्रथम भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी को इसका भोग लगाएं। इसके बाद गाय को इसे खिलाएं और फिर कुछ चींटियों के लिए इस खीर को डाल दें। जैसे कि पीपल का पेड़ हो या नीम का पेड़ हो, पेड़ की शाखाओं के जड़ के पास चींटियों के बिल मिल जाते हैं, वहां इस खीर को डालें। तो क्या होगा? बड़े से बड़ा कर्ज आपका जल्द ही दूर हो जाएगा, समझ लें। कर्ज लेना ही ना पड़े ऐसे योग आपके जीवन में बनेंगे। तत्काल गरीबी समाप्त होने का ये समझ ले कि शुभ समय शुरू हो जाएगा, गरीबी समाप्त होना शुरू हो जाएगी। इस उपाय को भी जरूर करें। अगला, आप इस दिन यानी कि सफला एकादशी के दिन कोई भी पीला फल ले लें। आप कोई भी पीला फल लेके उस फल पर आपको हल्दी से स्वास्तिक बनाना है और ओम श्री नमः मंत्र का स्मरण करते हुए से गाय को खिला दें। माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी, धन से संबंधित परेशानियां दूर होंगी। यह उपाय भी जरूर आजमाएं। अगला उपाय दोस्तों, यह जो उपाय हम आपको बताएंगे इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि यह उपाय आने वाली 7 पीढ़ियों तक के लिए लाभ देगा। अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे आने वाली अगली 7 पीढ़ियों तक, ऐसा उपाय है। ध्यान से सुने उपाय को। क्या करें? आपको सफला एकादशी के दिन एक पात्र में थोड़ा आटा ले लें, उसमें कुछ गंगा जल की बूंदे डालें, फिर उसमें आप थोड़ा जल डालें, तुलसी के पत्ते, थोड़ी मिश्री, सफेद और काले तिल डालकर इसे गूंथ ले। आटा को गूंथ कर 7 लोई बना ले छोटी छोटी।
इनको एक पात्र में रख लें, प्रत्येक लोई पर हल्दी से टीका लगाएं और प्रत्येक लोई के ऊपर आपको 2 साबुत फूल वाली लौंग रख लेनी है। साबुत लौंग, 2 लौंग प्रत्येक लोई के ऊपर। और इसके बाद इस लोई को एक एक कर कर आप गाय को खिला दें। ओम धनाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए, ओम धनाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए दोस्तों क्या होगा, आपके जीवन में अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी। आने वाले 7 पीढ़ियों तक के लिए अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, बड़े से बड़ा कोई भी दोष है किसी भी प्रकार का, लक्ष्मी दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष, शनि दोष, समस्त दोष दूर हो जाएंगे। आने वाली 7 पीढ़ियों तक के लिए अन्न धन के भंडार आपके लिए भर जाएंगे, ये समझ लें। बड़ा प्रभावशाली उपाय है, जरूर करें इस उपाय को। जाते जाते एक उपाय और आपको बता दें, बड़े से बड़ा कर्ज दूर होगा इस उपाय से। और 3 दिनों के अंदर बड़ा धन लाभ आपको प्राप्त होगा, ये समझ लें इस उपाय को करने से। एकादशी के दिन इसको कर लेना, 3 दिनों के अंदर आपको बड़े धन की प्राप्ति हो जाएगी। रुका हुआ पैसा हो या फिर अटका हुआ पैसा हो या किसी को उधार दिया हुआ पैसा हो, मिल जाएगा आपको 3 दिनों के अंदर। धन प्राप्ति के योग बन जाएंगे। ध्यान से सुने, क्या करें, आप एक गुड़ ले लें, गुड़ की छोटी डली, उस डली को घी में डुबो लें और अपनी हथेली पर रखकर गाय के सामने जाएं और गाय से आपकी हथेली से ही गुड़ को खा लें। इस प्रकार हथेली पर आपको रखना है और मंत्र का जाप आपको करना है। ओम श्री लक्ष्मी नमः, ओम श्री लक्ष्मी नमः मंत्र को बोल देना। क्या होगा, माता लक्ष्मी ये समझ लें आपकी मतलब तरफ खिंची चली आएंगी, ये समझ लें, दौड़ी चली आएंगी धन लेकर, ये समझ लें। ऐसा उपाय है, जरूर कर लेना, लाभ मिलेगा। तो दोस्तों अगर इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मिलते हैं, धन्यवाद। जय लक्ष्मी नारायण।